6 विमान गिराए, आप तो खुद वायुसेना में थी, तो ये तो जश्न मनाने का वक्त है, आप सवाल पूछने लगे, आपके सवाल ही नहीं थमते हैं। नमस्कार। मैं तो ये कहूंगी कि एयर चीफ ने जो कल अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि 6 जहाज तो ऐसे गिराए और एक F-16 का हैंगर भी ध्वस्त किया और एक अवाक्स एयरक्राफ्ट का, बड़े एयरक्राफ्ट का हैंगर भी ध्वस्त किया, तो 9 खत्म हुए हैं। मैं तो चीफ साहब से ही पूछना चाहती हूँ कि 9 को 6 क्यों बता रहे हैं कम करके। मैं तो ये दुख हो रहा है मुझे। चलिए इस बात को छोड़ते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं कहाँ तंज कस रही हूँ। आप तो फिर से मुझे नर्सरी से पढ़ाई शुरू करवाते हैं कि आप सेना पे सवाल उठा रही। कतई नहीं उठा रही हूँ, इसको तो एक हमेशा के लिए टिक लगा लीजिए। हमारे सेना के दोनों अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया और जदयू के इतने आप ये कह रही हैं कि समझदार सीडीएसओ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो इतने नादान या इतने मासूम हैं कि राजनीतिक आका उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते हैं? सेना का जो हमारा नियम है, जो हमारी नीतियां हैं, सेना हमेशा सरकार की तरफ होगी और सरकार उसका उपयोग कर सकती है। इसमें कोई शक मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा। एक ग्रीन हमारी वर्दी, ऑलिव ग्रीन के, और दूसरे हमारी नेवी की वर्दी के 2 ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो वायुसेना अध्यक्ष के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो अनजाने में वो ये कह रहे हैं कि सीडीएस अनिल चौहान साहब और हमारे कैप्टन शिव कुमार, वो दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। खैर छोड़िए, कुछ भी कोशिश कर ली जाए, जो सुर्खियां हैं वो नहीं बदलेंगी ही। 3 सवाल सरकार से पूछे गए थे। पहला सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का था, दूसरा था खुली छूट वाला, और तीसरा था हमारे कितने जहाजों का नुकसान हुआ। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सेना अध्यक्षों का इस्तेमाल किया गया। अपने चीफ के सामने ये कहना चाहती हूँ, उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि सर इतना बड़ा पद मिला है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सरकार के प्रवक्ता नहीं बनेंगे आप एयर चीफ मार्शल की बातों पर भरोसा ना करके क्या सेना का अपमान नहीं करेंगे? ये राजनीतिक आरोप तो लगेगा ना फिर कि देखिए कांग्रेस फिर करने लगी अपमान। यही शील्ड है, सेना को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम जो यहाँ देश की जनता के दिलो दिमाग में घर पे बसा चुका है, उसके लिए प्रधानमंत्री की 15 अगस्त की स्क्रिप्ट नहीं लिखने देंगे हम। ये बहुत साफ है। ये हमारे सेना का ठीक है, आप अपनी बात पर डटी हुई हैं। AK वाजपेयी, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना सेना को सामने ले आए। लड़ाई हो रही थी वोट चोरी पर, वो काबू से बाहर जा रही थी, अब राष्ट्रभक्ति के सहारे चल पड़े आप लोग। करेंगे इलेक्शन होगा नहीं, 3 महीने बाद बता रहे हैं, संसद में नहीं बताएंगे। 6 विमान गिरे, छिपाने वाली बात है ये? नहीं, इसमें भी टाइम ही। ये तो सरकार वहां ये जानकारी, जश्न मनाने वाली जानकारी नहीं देगी कि 6 विमान हमने गिराए हैं, क्योंकि फिर उसमें सवाल, 1 मिनट नहीं, उसमें सवाल जुड़ जाता है ना जवाब सुनो कि भाई 6 विमान गिरा दिए तो फिर संघर्ष विराम क्यों कर लिया? उसमें अगला सवाल ये हो जाएगा ना, जवाब बवाल कर जाता है। 1 जून को सिंगापुर में ब्लूमबर्ग, एक विदेशी चैनल को, सीडीएस जनरल अनिल चौहान बताते हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी जेट्स वर डाउन, बट व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। मतलब फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द एयर चीफ और सीडीएस यू आर डाउटिंग, से लाइक दिस कि वी आर डाउटिंग। जानकारी क्यों नहीं दी गई हमें? अरे भाई, आप सरकार के पास जानकारी थी ना। कैन यू कंपेल कि प्राइम और मिनिस्टर क्या विरोधाभास क्यों है? इन विरोधाभास का कोई जवाब देगा क्या? प्लीज, कोई हम हार गए, गिरे उनके है ना। किसने कहा? अगर स्टेटमेंट से ये जानकारी मिल गई कि 6 नहीं, फिर मुझे समझ नहीं आता शिव कुमार क्यों कह रहे हैं आई मे नॉट एग्री विद हिम दैट इंडिया लॉस्ट सो मेनी एयरक्राफ्ट, बट आई डू एग्री दैट वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि आर्मी के सीडीएस और एयर चीफ मार्शल और वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर आती है, अरे समन्वय होना चाहिए। यही राष्ट्रहित की बात है। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग बयान आएंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये राष्ट्रहित की बात नहीं है, जो राष्ट्रहित की बात नहीं है। प्लीज, झूठ ऐसा बोला जाए जो सच लगे। पाकिस्तान में इसको कहते हैं थूक कर चाटना या गू खाना। अब लोग गू कैसे खाते हैं, आइए देखते हैं। ये साहब भी बड़े मजे ले लेके गू खा रहे हैं।
अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने पाकिस्तान की कलाई खोल दी। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए थे और साथ ही साथ एक बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी एयरफील्ड्स की मरम्मत कर रहे पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट की वजह से अपनी इज्जत पर भी बहुत बड़ी ठेस पहुंची और इसी बात से पूरी तरीके से बौखला उठे हैं पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल आसिफ मुनीर। अब अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी पॉट्स मेक मोस्ट नॉइज, यानी खाली बर्तन आवाज बहुत करते हैं और यही हालत पाकिस्तान के जनरल और शायद पाकिस्तान की पूरी सरकार और पूरी आर्मी की हो चुकी है। जो जनरल मुनीर इस समय अमेरिका में है, अमेरिका के फ्लोरिडा नाम के प्रांत में है और वहां जा करके वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कहना शुरू कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद है वो ये है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया है और ये कह दिया है कि तुम हमें आतंकवाद दोगे तो हम तुम्हें पानी तो नहीं देंगे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विशेषकर उसकी कृषि और इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आने वाले 3-4 सालों में अगर भारत ने इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर बांधे यानी डैम्स बनानी शुरू कर दी तो पाकिस्तान का पूरा पानी का सप्लाई भारत के हाथों में होगा टू द रेंज ऑफ 80%, यानी पाकिस्तान की 80% पानी भारत के टोटल कब्जे और कंट्रोल में होगा। जनरल मुनीर को यह बात पूरी तरीके से पता है कि पाकिस्तान की वाटर इंडिपेंडेंस अब महज 2-3 साल की मेहमान रह गई और इसी बात से परेशान हुए उन्होंने एक लंबा डिक्लेरेशन कर डाला। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास साफ न्यूक्लियर वेपन है और हम अगर गए तो हम आधी दुनिया को बर्बाद करके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भारत जितने बांध बनाना चाहे बना ले, लेकिन हम अपनी मिसाइल 10 मिसाइल मारेंगे उस बांध में और न्यूक्लियर वॉर की भी थ्रेट दे रहे हैं और हम उन बांधों को तोड़ डालेंगे। अब वो बात अलग है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बाढ़ पाकिस्तान में ही आएगी, लेकिन ये बात आप मुनीर साहब को समझने के बारे में आप अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन तथ्यों पे जाते हैं। पाकिस्तान की सबसे अच्छी जो मिसाइल है वो है शाहीन 3 ऑन पेपर, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर, लेकिन जब उसको अभी पिछले महीने टेस्ट किया गया तो महज 50 किलोमीटर तक की ही उसकी रेंज देखी गई। इनफैक्ट शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करने में केपेबल नहीं है। वो पाकिस्तान से ही लॉन्च होती है और पाकिस्तान में ही गिरती है। तो मुनीर साहब कहीं आप अपनी ही बांध ना तोड़ बैठिएगा हमारी बांध तोड़ने की चक्कर में। अब इसके कंपैरिजन में है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो प्रूव कर चुकी है कि 300 किलोमीटर दूर घुस करके टारगेट को सुपरसोनिक स्पीड में वो ऐसा डिस्ट्रॉय करती है कि पाकिस्तान का रेडार उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता, समझ में भी नहीं आता कि मिसाइल आई किधर से, लगी कहां, सिर्फ चोट दिखती है और फिर रिपेयर करना पड़ता है। और ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस है, वो तो हमारी रिलेटिवली शॉर्ट रेंज मिसाइल है। हमारी अग्नि मिसाइल की रेंज तो 5000 किलोमीटर के भी ऊपर है और साथ ही साथ वो एक ही लॉन्च में मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकती है। तो अगर मुनीर साहब ऐसी कोशिश भी करेंगे तो एक तो उनकी बांध वो खुद तोड़ेंगे और उसके बाद हम अग्नि की मल्टीपल टारगेट जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके एक लॉन्च में शायद पाकिस्तान की बची सारी बांध हम खत्म कर देंगे। तो प्लीज ऐसे थ्रेट मत किया करिए कि आपको खुद बाद में उसका पछतावा हो। पाकिस्तान में इसको कहते हैं थूक कर चाटना या गू खाना। आप लोग समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे। सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। शेरों की एक ही धाड़ में सिंदूर गया तेरा भाड़ में। शेरों की एक ही धाड़ में सिंदूर गया तेरा भाड़ में। थे जितने बुत रौनक के मसमार हुए एक बार में। हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हम हरदम है तैयार। हम हैदर की ललकार